हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक बढ़िया ही होंगे। तो वेलकम टू आवर चैनल मार्केट स्ट्रेटजी। तो आज स्टॉक मार्केट फॉर द बिगिनर्स का स्टॉक मार्केट फॉर द जो बिगिनर्स अभी मैं मतलब बच्चे वो वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, उसका आज है तीसरा दिन है। ठीक है, तो तीसरा दिन में ये सिखाने वाला हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे देखे जाते हैं। ठीक है, मतलब किसी भी स्टॉक को चूज करने के बाद वो स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ मतलब वो स्टॉक ऊपर जा मतलब आप लोग सोचो कि मतलब किसी भी एक तो स्टॉक को आप लोगों ने चूज कर लिया, आप लोग कैसे चूज करोगे या फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करोगे वो सब तो मैंने बता दिया। कैसे मतलब चूज करोगे वो मतलब आई बटन पे क्लिक करके आप जाके देख सकते हो। ठीक है, वो तो बात का बात है। ठीक है, और आई बटन पे क्लिक करके आप लोग देख सकते हो। ठीक है, जो फंडामेंटल एनालिसिस स्टॉक। ठीक है, तो स्टॉक चूज करने के बाद वो स्टॉक कौन सा जगह में है, उसके बाद वो ऊपर जा सकता है या नीचे आ सकता है, या किसी भी मतलब किसी भी सोचो कि किसी भी स्टॉक ने किसी रेजिस्टेंस को तोड़ रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है वहाँ पे, मतलब बायर्स आ रहा है कि नहीं, उसके बाद ऊपर जाएगा कि नहीं, या किसी भी स्टॉक सोचो कि किसी रेजिस्टेंस को नीचे की तरफ तोड़ रहा है, मतलब सपोर्ट को तोड़ रहा है, तो मतलब नीचे आ सकता है ना। तो इसी सब को सीखना है आज। ठीक है, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जानना बहुत जरूरी होता है, चाहे किसी भी स्टॉक में, चाहे ट्रेडिंग में बोल सकते हो या इन्वेस्टिंग में, दोनों ही चीज़ में सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखना बहुत जरूरी चीज़ होता है। चाहे किसी भी आप लोग फ्यूचर ऑप्शन, बहुत लोग मतलब अभी जो जैसे जो चस्का लगा है फ्यूचर ऑप्शन का, उस पर भी बहुत लोग जो होता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख के ही ऐसा मतलब एक्सपर्ट बन चुका है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख के ही सिर्फ वो लोग मतलब बस मतलब स्टॉक चूज करते हैं, मतलब उसके बाद मतलब किसी भी ऑप्शन को चूज करता है या फ्यूचर को चूज करता है, उसके बाद वहां से पैसा कमाता है। तो वो सब मतलब एक्सपीरियंस के बात होता है, बट जो बेसिक जो चीज़ है ना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जो देख के मतलब ये सब एक्सपर्ट बनते हैं, वो सब बहुत जरूरी जानना बहुत जरूरी है। तो कैसे है क्या है आप लोग को दिखाएंगे जब स्क्रीन पे आएंगे। ठीक है, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे देखना है, ठीक है, वो पहले बहुत जरूरी चीज़ होता है। तो मैं क्या है कि मतलब मैं धन का अकाउंट यूज़ करता हूँ, उस पर जाऊँगा, उसके बाद वहीं पर दिखाऊंगा कि कैसे मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लगाना है, और उसके बाद देखना है कि स्टॉक ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। और उसके साथ साथ और एक चीज़ सिखाऊंगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखने के साथ साथ और एक चीज़ देखना जरूरी होता है, वो है वॉल्यूम। किसी भी स्टॉक में या इंडेक्स में उस दिन उस वक्त में सोचो कि 5 मिनट का कैंडल है, उस पर आप लोग मतलब देखना है ना कि मतलब सोचो कि रेजिस्टेंस को तोड़ रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, किसी भी जो हाई था उसको तोड़ रहा है, उसका मतलब तो वैसा नहीं है कि मार्केट सोचो कि ऊपर चला जाएगा। उसके साथ साथ देखना भी है कि मार्केट में वॉल्यूम है कि नहीं, तो वॉल्यूम देखना बहुत जरूरी होता है। तो जब स्क्रीन पे आएंगे तब दिखाएंगे, तो मतलब किसी भी स्टॉक को एग्जांपल लेके, काफ़ी सारा स्टॉक को एग्जांपल लेके आए हम लोग, जब दिखाएंगे स्क्रीन पे आएंगे तब दिखाएंगे। ठीक है, तो पहले जो चलिए स्क्रीन पे मिलते हैं और दिखाते हैं कि कैसे मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लगाना है, और उसके बाद कैसे किसी भी स्टॉक को बाई करना है, और उसके बाद या किसी भी ऑप्शन को बाई करना है, उसके बाद वहां से लोग पैसे कमाते हैं। ठीक है, मतलब जेन्युइन एग्जांपल दिखाएंगे, ऐसा नहीं है कि मतलब जो है वही दिखाएंगे। मतलब देखिए, किसी भी स्टॉक का मतलब चूज जब करोगे ना, तो ऐसा नहीं है कि 100% किसी भी चीज़ का प्रोबेबिलिटी नहीं होता है। सोचो कि आप लोगों ने 10 स्टॉक चूज किया है, उसके बाद सोचो कि उसको 7-8 चलेगा, उसके बाद 2-3 नहीं भी चल सकता है। ठीक है, तो वैसे ही होता है, क्या है कि मतलब रेजिस्टेंस को भी जब लगाओगे तो सोचो कि 10 बार में से 7 बार प्रॉफिट कमाओगे, 2-3 बार लॉस कमाओ, मतलब लॉस उठाओगे। बट ठीक है ना, मतलब आप लोगों को दिखाना है ना कि मतलब 70% किसी चीज़ का प्रोबेबिलिटी रहेगा, तो बहुत बढ़िया है ना। तो चलिए स्क्रीन पे मिल दिखाते हैं कि क्या कैसे उसे सपोर्ट रेजिस्टेंस को लगाना है और कैसे सब कुछ करना है। तब तक आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए। तो चलिए स्क्रीन पे मिलते हैं। तो पहले सब कुछ दिखाने से पहले, मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, वो सब कुछ दिखाने से पहले पहले बता देते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। ये पहले जानना जरूरी है ना। सपोर्ट और किसको सपोर्ट कहते हैं? सपोर्ट मतलब क्या है, मतलब किसी चीज के ऊपर जो मतलब बैठा है, उसके मतलब जिसके ऊपर सोचो किसी चीज के ऊपर आप बैठे हो, तो वो टूट गया, तो मतलब आपका सपोर्ट टूट गया ना, तो उसको मतलब उसका नीचे चला जाएगा, मतलब वो सपोर्ट है। मतलब जो नीचे की तरफ जब जाता है, उसको जब तोड़ता है, किसी भी लाइन को तोड़ता है, तो किसी जगह को तोड़ता है, किसी भी प्राइस को तोड़ता है, उसको कहते हैं सपोर्ट। ठीक है, और जब ऊपर की तरफ तोड़ता है उसको कहते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, ये पहले आप लोग जान लो। ठीक है, उसके बाद आते हैं। ठीक है, ये मैंने पहला जो बेसिक चीज है ये पहले बता दिया मैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, आप लोगों को, ठीक है, पहले यहाँ पे देखिए। हाँ, जैसे देख सकते हो कि ये है जाइडूस लाइफ का, जो जाइडूस लाइफ साइंस बोल के जो स्टॉक है ना, इसका मैं पहले एग्जांपल दिया था। काफी सारे एग्जांपल दिखाएंगे, उसके अंदर पहला एग्जांपल दिखा देते हैं। सोचो कि यहाँ पे जाइडूस लाइफ का जो स्टॉक है, वो ये 9 अगस्त को 2023 में 9 अगस्त को ये एक तो हाई लगाया था। एक कौन सा हाई है, मतलब ये वाला हाई है। आप लोग देख सकते हो कि मतलब ये प्राइस कितना था, 670 रुपए का हाई लगा था। ठीक है, तो मैं उसके बाद आप लोगों ने मान लिया कि जब 670 को तोड़ेगा तो हम लोग खरीदेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे देख सकते हो कि इसको बंद कर देता हूँ, बाकी जो जितना सारा चीज़ है इसको सब कुछ बंद करता हूँ मैं। ठीक है, आप लोगों को समझने के लिए। ठीक है, तो सब कुछ बंद कर देता हूँ। ठीक है, सिर्फ मूविंग एवरेज को भी वो कर देता हूँ। ठीक है, हाँ,
आप लोगों को समझने के लिए, ठीक है, आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा समझ में आया, ठीक है, उसके लिए। हाँ, तो देखिए यहाँ पे आप लोग एक चीज़ देखिए, यहाँ पे है कि मतलब यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कि उसके बाद देखो यहाँ पे 10 अगस्त को यहाँ पे तोड़ा है, नीचे की तरफ देखो 10 अगस्त लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे देखो 10 अगस्त, यहाँ पे नीचे की तरफ देखो 10 अगस्त लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मतलब 670 रुपये के आसपास प्राइस था। उसके बाद देखो ये यहाँ पे मतलब काफी, उसके बाद नीचे चला आया, उसके बाद जो ऊपर जा रहा था 670 को कब तोड़ा है, यहाँ पे देख सकते हो कि 18 दिसंबर को तोड़ा है। तो मतलब यहाँ पे 18 दिसंबर को ये जब 670 का लाइन को तोड़ रहा है, तो ये वाला इसको कहते हैं मतलब रेजिस्टेंस, ठीक है। तो मतलब इस वजह से आप लोगों को बताया कि मतलब ये सपोर्ट है, तो मतलब रेजिस्टेंस इसको कहा जाता है, ठीक है। तो और एक चीज दिखाता है, उसके बाद जब सोचो कि यहाँ से तो मार्केट बढ़ चुका है, ठीक है, तो मार्केट बढ़ेगा, उसका क्या सिग्नल है, सोचिए, ठीक है। सोचिए एक बार देखिए, यहाँ पे देखिए जो नीचे जो लाइन है ना, ग्रीन लाइन या रेड लाइन जो है ना, ऊपर ऊपर की तरफ ऐसे स्टैंड की तरफ खड़ा हुआ है ना, ये सब कुछ वॉल्यूम है। मतलब एक एक दिन का, मतलब ये कैंडल एक एक दिन का कैंडल है और उस दिन का वॉल्यूम है उसके साथ। उसके बाद देखिए एक चीज, यहाँ पे देखिए मार्केट ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, यहाँ पे देखिए इस जगह में मार्केट ऊपर जा रहा था, 1 2 3 ऊपर जा रहा था। उसके बाद वाला ये वाला जो कैंडल है ना, इस पे देखिए कितना बड़ा वॉल्यूम हुआ है, उसका मतलब मार्केट नीचे जाएगा। उसका मतलब उसका वॉल्यूम उतना हुआ है, मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, दिखा रहा है, बट उसका मतलब 1-2 दिन में या 3-4 दिन में, कुछ ही दिन में मार्केट नीचे जाने वाला है, क्योंकि वहाँ पे काफी सारा सेलर आ चुका है। उसके बाद देखिए उसके बाद वाला दिन भी मार्केट ऊपर गया था। उसके बाद देखिए लगातार मार्केट गिरता रहा, और ये लगभग कुछ कितना पॉइंट गिरा, लगभग ऊपर से लेके 7-8% के 8% के आसपास गिरा है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो हाई था ना, यहाँ ये वाला जो हाई था, ये वाला जो हाई था, ये वाला जो हाई था, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट पे हाई था, इसको जब ब्रेक कर रहा था, इसको कब ब्रेक किया, यहाँ पे ये वाला जो देखिए। उसके बाद वाला देखिए यहाँ पे काफी छोटा छोटा वॉल्यूम जनरेट हुआ है, उसके बाद वाला देखिए इतना बड़ा वॉल्यूम जनरेट हुआ है, ठीक है। ब्रेकआउट भी हो रहा है, उसके साथ वॉल्यूम भी है, ठीक है। उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है मार्केट ऊपर जाएगा। उसके बाद देखिए मार्केट ऊपर जाता रहा। उसके बाद सोचो कि यहाँ पे किसी ने मतलब वो नहीं लिया, मतलब चांस नहीं लिया था, मतलब सोचो कि मार्केट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, उसके चांस नहीं लिया। उसके बाद देखिए ये यहाँ से लेके जो हाई था, यहाँ पे देखिए 7.6 मतलब 8% के आसपास रिटर्न दे चुका है। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी जब क्रॉस कर रहा था, उसके बाद क्रॉस कर रहा था, वहाँ पे देखिए कितना बड़ा वॉल्यूम जनरेट हुआ है, मतलब बाइंग वाला वॉल्यूम। तो मतलब क्या है, उस दिन काफी वॉल्यूम जनरेट हुआ। उसके बाद वाला देखिए थोड़ा बहुत हुआ था, उसके बाद मार्केट गिरा था, यहाँ पे गिरा था, तो मतलब बहुत लोग ये वाला जो रेड कैंडल है ना, ये वाला जो रेड कैंडल है ना, यहाँ पे बहुत लोग निकल गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए मार्केट जो रैली लगा है, ये कितना रैली लगा है, उसके बाद देखिए, उसके बाद जो रैली लगा है वो कितना कितना दूर तक गया है, देखिए ये वाला जो वॉल्यूम है, ये कुछ 56%, समझ रहे हो ना। मतलब ये कुछ 6-7 महीने में 56% के आसपास रिटर्न दिया है, मतलब लगभग, समझ रहे हो ना आप लोग। तो यही बात होता है, मतलब ये आप लोगों को दो चीज देखना है। पहला बात है कि पहले देखना है कि आप लोग जब इसको जब क्रॉस कर रहा है, उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई ब्रेकआउट को ब्रेकअप मतलब यहाँ पे कोई मतलब रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं, मतलब रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं रहा है, बट क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखिए कितना वॉल्यूम जनरेट है। उसके मतलब उसके यहाँ पे मार्केट में काफी लोग आया है, उसके बाद मार्केट ऊपर भी जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद देखिए यहाँ से भी लेके मार्केट 20% 22% बढ़ा है, ठीक है। तो समझ रहे हो ना, मतलब वॉल्यूम ऐसा एक तो चीज है। आप लोगों को जब स्विंग ट्रेडिंग करोगे ना, स्विंग ट्रेडिंग जिन लोगों को पता है या इन्वेस्टिंग करोगे, आप लोगों में सोचो कि बहुत लोग होता है ना कि नेक्स्ट 6 महीने वाले 3-4 महीने में मार्केट में स्टॉक को बेच देगा। सोचो कि आज खरीदा है, बहुत लोग 2 साल 3 साल 4 साल के रख देता है। बहुत लोग ऐसा करता है, स्विंग ट्रेडिंग करता है, उसको कहते हैं इन्वेस्टिंग। और स्विंग ट्रेडिंग भी एक टाइप की इन्वेस्टिंग है, बट वो क्या होता है कि मतलब 10-15 दिन में या 20 दिन में 25 दिन में निकाल देता है अपना स्टॉक, ठीक है, मतलब उसको बेच के नया खरीदता है, ठीक है। और उस वक्त खरीदता है जिस वक्त मार्केट में स्कोप है, ऊपर जाने का स्कोप है, उस वक्त खरीदता है। तो वो कैसे देखता है, सोचो कि किसी जगह में मतलब ब्रेकआउट दिया है, उसके साथ साथ काफी वॉल्यूम भी जनरेट हुआ है, उस वक्त तो उस लोगों ने खरीद लिया। उसके बाद देखो 20-25% 30% रिटर्न कमा लिया 3-4 महीने में। उसके बाद उस स्टॉक से निकल गया, उसके बाद फिर से कोई नया स्टॉक ढूंढ लिया। मतलब समझ रहे हो ना, मतलब ऐसा ही होता है, मतलब स्विंग, समझ रहे हो ना। मतलब रेजिस्टेंस को देखना ऐसा ही होता है, मतलब रेजिस्टेंस किसको कहा जाता है, ठीक है, इसको रेजिस्टेंस कहा जाता है, समझ रहे हो ना आप लोग। जो हाई है इसको जब ब्रेक कर रहा है, मतलब यहाँ पे एक तो रेजिस्टेंस है। उसके बाद जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी एक तो हाई था, इसको भी जब तोड़ रहा था, यहाँ पे भी एक तो रेजिस्टेंस था। इसको हाई, यहाँ पे हाई लगाया, इसको भी जब तोड़ रहा था, ये भी एक तो रेजिस्टेंस है। मतलब उस हिसाब से देखोगे, नीचे की तरफ देखोगे, ये पहला रेजिस्टेंस है, उसके बाद यहाँ पे दूसरा रेजिस्टेंस है, यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस, समझ रहे हो ना। मतलब ऐसे ही रेजिस्टेंस है। और यहाँ पे इस वक्त में देखोगे, मतलब अगले वाला चार्ट को आप लोग यहाँ तक मतलब सोचो कि अभी आज 1 जनवरी है, मतलब 1 जनवरी है 2024 का, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे यही कैंडल तो बना है ना। तो मतलब क्या हुआ है कि मतलब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे काफी वॉल्यूम जनरेट हुआ है। तो मतलब ऐसे ही वॉल्यूम देख के बहुत बार ऐसा होता है कि मतलब मार्केट में वो आप लोग मतलब डिसाइड कर सकते हो कि मार्केट किस तरफ जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम भी है और मार्केट में ब्रेकआउट भी दिया है। मतलब ब्रेकआउट दे रहा है, मतलब क्या हो रहा है, जो हाई था उसको क्रॉस कर रहा है। तो मतलब हाई था उसको क्रॉस कर रहा है, मतलब जो प्रीवियस जो लोग था यहाँ पे हाई में, वो लोग तो सेल कर दिया।
उसके बाद मार्केट नीचे चला गया था, मतलब स्टॉक नीचे चला गया था। उसके बाद बहुत लोगों ने वहां पे निकल गया, उसके बाद फिर से नया लोग आ रहा है, उसके मतलब वहां पे मार्केट में वो हो रहा है, मतलब समझ रहे हो ना, नया लोग आ गए यहाँ पे, अब नया लोग आ गए और यहाँ पे काफी वॉल्यूम भी जनरेट हुआ है, इस दिन में काफी वॉल्यूम जनरेट हुआ है, उसका मतलब मार्केट अब ऊपर जाएगा, समझ रहे हो ना, मतलब वो होता है, मतलब वॉल्यूम प्लस आप लोगों को रेजिस्टेंस को देखना है, वहां पे जाके जब टच करेगा उसके बाद मतलब वहां पे ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को रेजिस्टेंस को देखना है, मतलब मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए या स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप लोगों को मतलब ये चीज देखना है। अब आते हैं, अब लोग देख सकते हैं कि मतलब आप लोग अब आ जाते हैं, मतलब सपोर्ट क्या है, ठीक है, सपोर्ट को देखना है, ठीक है। तो सपोर्ट को कैसे देखोगे, ठीक है, हम लोगों को सपोर्ट इसी स्टॉक में दिखा देते हैं, आप लोगों को सपोर्ट भी दिखाएंगे ना, किसी भी स्टॉक को दिखा रहा हूं तो एक ही स्टॉक में दिखाएंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसने प्रीवियस कोई सपोर्ट को तोड़ा ही नहीं है, ठीक है, ठीक है, वैसा कोई खास सपोर्ट को तोड़ा नहीं है यहाँ पे नहीं, तो मतलब मैं ऐसा स्टॉक आप लोगों को लेके आता हूँ जिसपे सपोर्ट को तोड़ा है, उसके बाद मार्केट नीचे गया है, ठीक है, किसी भी स्टॉक को ऐसा दिखा देता हूँ आप लोगों को, मतलब आप लोगों को पता चलेगा ना, मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, आप लोगों को उसी हिसाब से आप लोगों को देखना है, ठीक है। आप लोगों को जैसे यहाँ पे देखिए, मतलब आप लोगों को किसी भी स्टॉक में आप लोग लगा रहे हो, बट उस वक्त आप लोगों को क्या देखना है, मतलब आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है कि मतलब हाँ ठीक है चलो, देखिए यहाँ पे देखिए, मतलब यहाँ पे मार्केट में क्या हो रहा है, देखिए मतलब ए वाला जो कैंडल है, ए वाला कैंडल जो है मार्केट ऊपर जा रहा था, यहाँ पे थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ पे एक तो काफी बड़ा वाला रेड कैंडल जनरेट किया, मतलब मतलब मार्केट नीचे भी आ सकता है, पर देखिए उसके बाद लगातार मार्केट ऊपर जाता रहा है, ए वाला कैंडल से, ए वाला कैंडल ये वाला कैंडल से मार्केट लगातार ऊपर जाता रहा, बट यहाँ पे कितना रिटर्न दिया है, देखिए यहाँ ये वाला जो कैंडल बना है उसके बाद देखिए मार्केट कितना रिटर्न दे, ये वाला जो ग्रीन कैंडल है यहाँ पे मतलब 20-25%, मतलब 5-10% का रिटर्न दे चुका है, ठीक है। तो मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोगों को रेड कैंडल बना है, उसके बाद मार्केट ऊपर जा रहा है, तो ऐसा देख के मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, बट रेड कैंडल बना है, वॉल्यूम के साथ रेड कैंडल बना है, तो मतलब वहां पे खरीदना नहीं है, क्योंकि आप लोगों को रिस्क फ्री होकर खरीदना है, ठीक है, आप लोग समझ रहे हो, रिस्क फ्री होकर खरीदना है, मतलब आप लोग रिस्क लेके खरीदोगे ना, सोचो कि मार्केट ऊपर चला गया, आप लोगों को प्रॉफिट नहीं होगा, बट सोचो कि आप लोगों ने वहाँ पे बड़ा वॉल्यूम जनरेट हुआ है, यहाँ पे सेलिंग हुआ है, उसके बाद आप लोगों ने खरीद लिया क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है, ट्रेंड ऊपर है, तो मतलब कभी कभी ऐसा होता है मार्केट आप लोग खरीदा, उस 2 दिन ऊपर गया, उसके फिर से नीचे आ गया, समझ रहे हो ना। तो मतलब इसीलिए आप लोगों के वॉल्यूम के साथ साथ रेजिस्टेंस और सपोर्ट को देखना है, ठीक है। अब और एक चीज दिखाते हैं जो मतलब हाँ, एक तो स्टॉक है राजेश एक्सपोर्ट बोल, ठीक है, राजेश एक्सपोर्ट, ठीक है, इस पे दिखाते हैं आप लोग, यहाँ पे बहुत मतलब बढ़िया आप लोगों का रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। देखिए और एक चीज दिखाते हैं, तो 2-3 चीज आप लोगों को देखना है, ठीक है। सोचिए यहाँ पे एक तो मतलब ए वाला सोचिए, ए वाला जो लो लगाया था ना, ए वाला लो को जब लगाया था, मैं एक तो जूम करके दिखाता हूँ, ए वाला जो लो को लगाया था ये कौन सा दिन था, मतलब 16 सितंबर 22 का, ठीक है। उसके बाद नीचे और एक तो लो था, ए वाला लो कौन कौन सा दिन का था, मतलब 9 जून का 2022 का, ठीक है। इसको कब तोड़ा, यहाँ पे देखिए तोड़ने का कोशिश कर रहा था, बट यहाँ पे तोड़ नहीं पाया क्योंकि यहाँ पे देखिए वॉल्यूम नहीं है, उसके बाद देखिए फिर से ऊपर चला गया, उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर से तोड़ रहा था, बट यहाँ पे देखिए आप लोग यहाँ पे कितना बड़ा बड़ा वॉल्यूम पे, मतलब काफी बड़ा वॉल्यूम पे सेलिंग हुआ, देखिए ना 1 2 3 4 5 6 7 कितना बड़ा वॉल्यूम पे मार्केट में सेलिंग आया है, तो मतलब यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है क्योंकि यहाँ पे दो ठो रेजिस्टेंस मतलब सपोर्ट है, यहाँ पे एक तो सपोर्ट था, उस पर दूसरा सपोर्ट, ये जो लाइन मैं खींचा वो इसको मतलब वहाँ उसके हिसाब से दिखाया ना, ये वाला हिसाब से, तो एक तो सपोर्ट था, उसके बाद बोले एक तो सपोर्ट, इसको दोनों को तोड़ देगा तो मतलब मार्केट में सेलिंग आ सकता है। उसके बाद देखिए मार्केट लगातार कैसा गिरता है, उसके बाद देखिए काफी, उसके बाद देखिए कितना वॉल्यूम सेलिंग में आया, उसके बाद फिर से सेलिंग आया, उसके बाद फिर से सेलिंग आया, तो यहाँ पे देखिए कितना वॉल्यूम पे सेलिंग आया, ठीक है। उसके बाद देखिए मार्केट कितना नीचे चला गया, उसके बाद देखिए यहाँ से लेके जहाँ से वो वॉल्यूम जनरेट हुआ है वहाँ से लेके आप लोग देख सकते हो कि लगभग यहाँ पे मतलब मार्केट कुछ लगभग कितना पॉइंट का वो गैप बनाया है, ये वाला मतलब मार्केट 47% गिर चुका है, वो स्टॉक राजेश एक्सपोर्ट बोल के जो स्टॉक है वो 47% गिर चुका है, ठीक है। तो ऐसे ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आप लोग देखना है, ठीक है, मतलब सोचो कि आप लोग मार्केट ऊपर जाएगा, किसी भी रेजिस्टेंस को तोड़ के मार्केट ऊपर जा रहा है, आप लोग सोचे कि हाँ यहाँ पे तो काफी मतलब रेजिस्टेंस के आसपास आ चुका है, तो लोग यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा है, आप लोग खरीद लिया, बहुत लोग ऐसा करते हैं खरीद लिया, पर उसके साथ साथ आप लोगों को देखना है कि वॉल्यूम है कि नहीं, वॉल्यूम नहीं रहेगा ना तो आप लोगों को नहीं खरीदना है, क्योंकि वॉल्यूम ही उसको ऊपर लेके जाएगा और उसके बाद 20-25 दिन 1 महीने 2 महीने ऊपर लेके जाएगा, क्योंकि यहाँ पे काफी वॉल्यूम जनरेट हुआ है कि नहीं, ठीक है। और नीचे भी आने के वक्त भी ऐसा है, आप लोग कोई लोग शॉर्ट करता है ना, मतलब किसी भी स्टॉक को शॉर्ट करके रखता है, तो उसके बाद भी देखना है तो मार्केट में मतलब वॉल्यूम पे सेलिंग हुआ है कि नहीं, समझ रहे हो ना। सोचो कि आप लोगों ने वॉल्यूम मतलब आप लोगों ने सोचा कि मार्केट नीचे जाएगा, उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट कर लिया, बट वहाँ पे नीचे वॉल्यूम ही नहीं है, रेड कैंडल जो है रेड कैंडल का वॉल्यूम वॉल्यूम ही नहीं है, आप लोगों ने ऐसे शॉर्ट कर लिया, उसके बाद क्या होगा,
उसके बाद देखना कि मार्केट वहाँ से सोचो कि वॉल्यूम नहीं, उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया, आप लोगों को शॉर्ट करके रखे हो ना, तो आप लोगों को लॉस हो जाएगा। वैसे ही ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस सोचो कि रेजिस्टेंस में है, रेजिस्टेंस को आप लोगों को तोड़ रहा है, बट वहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, आप लोगों ने बाय कर लिया, उसको थोड़ा ऊपर गया, उसके बाद आप लोगों को रेजिस्टेंस को मतलब रेजिस्टेंस को जो रेजिस्टेंस को तोड़ के गया था, उसके बाद उसके नीचे आ चुका है, उसके बाद थोड़ा काफी नीचे आ गया, तो आप लोगों को क्या लॉस हो जाएगा ना। तो आप लोगों को देखना है रेजिस्टेंस और सपोर्ट के साथ-साथ देखना है कि रेजिस्टेंस को जब तोड़ेगा, तब देखना है कि ग्रीन कैंडल कितना बना है, उसके बाद यहाँ पे कितना वॉल्यूम बना है। जब सपोर्ट को तोड़ेगा, तब देखना है कि वहाँ पे रेड कैंडल कितना बना है, उसके बाद रेड कैंडल के हिसाब से नीचे आएगा, ठीक है? समझ रहे हो ना आप लोग? मतलब ऐसे ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखना है, ठीक है? मतलब ये बहुत बढ़िया मुद्दा चीज़ है। पहले देखना है, मैं हर एक वीडियो बनाता हूँ ऐसे ही हिसाब से। पहले देखना है कि किसी भी स्टॉक को कैसे चूज़ कर सकते हो। आप लोगों को बता दिया ना, मतलब आप लोग वीडियो पे जाओगे तो मतलब उसके बाद देखना है कि स्टॉक कैसा है, मतलब फंडामेंटल एनालिसिस उसका कैसा है। उसके बाद देखना है उसका जो अभी वो ब्रेकआउट दे रहा है कि नहीं, उसके बाद वो वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दे रहा है कि नहीं, ठीक है? समझ रहे हो ना मतलब? आप लोग किसी भी स्टॉक को ऐसे ही नहीं खरीद सकते ना, आप लोगों को बहुत कुछ एनालिसिस करना पड़ता है। पहले स्टॉक अच्छा है कि नहीं देखना पड़ता है, उसके बाद तो स्टॉक का मतलब बाकी जो इन्फॉर्मेशन है, फंडामेंटल एनालिसिस है, सब कुछ देखना है। उसके बाद देखना है कि स्टॉक किसी भी जो प्रीवियस जो हाई है, वहाँ से कितना नीचे है या उसके आस-पास कितना है, उसको ब्रेकआउट कितने पहले किया है, दो चीज़ हो सकता है। सोचो कि ये हाई था, उसके सोचो कि मार्केट नीचे थोड़ा बहुत नीचे है। तो आप लोगों को देखना है मार्केट जो हाई था, प्रीवियस हाई था, उससे कितना नीचे है। उसके बाद उसको किसी भी स्टॉक में हो सकता है उसके आस-पास आ चुका है, किसी भी स्टॉक में हो सकता है कि उसको उसको क्रॉस करके चला गया। तो उस हिसाब से आप लोगों को देखना है कि वॉल्यूम कैसा जनरेट हुआ है, उसके बाद क्या रेजिस्टेंस को तोड़ा है या सपोर्ट को तोड़ा है, ठीक है? उस हिसाब से। वैसे ही नीचे की तरफ आते वक़्त भी सोचो कि किसी वक़्त ऊपर चला गया, उसके बाद सोचो हमें जैसे फेक ब्रेकआउट दिखा था आप लोगों को, मतलब रेजिस्टेंस और सपोर्ट देख के ही पता चलता है ना फेक ब्रेकआउट कैसा है, फेक ब्रेकआउट। आप लोगों को दिखाते हैं फेक ब्रेकआउट किसको कहा जाता है, ठीक है? सोचिए, दिखाता हूँ, तो रुकिए। आप लोगों को दिखा देता हूँ, मतलब जो है वो है, ठीक है? फेक ब्रेकआउट आप लोग देखोगे ना, तो आप लोगों को मतलब पता चलेगा कि क्या है, ठीक है? आप लोगों को दिखाता हूँ फेक ब्रेकआउट। ये तो अभी मतलब वैसा कुछ हुआ नहीं, अभी तो मतलब मार्केट का वोट की वजह से वो है, मतलब जब वीडियो बना रहा हूँ, ये वोट की वजह से हो गया, बट वैसा कुछ खास कुछ हुआ नहीं। आप लोगों को दिखाते हैं, आप लोगों को थोड़ा धैर्य रखेगा ना आप लोग, तो आप लोगों को बहुत कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है? सोचिए ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोगों को फिर से एक बार सपोर्ट को दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक तो सपोर्ट था, इसको तोड़ रहा है यहाँ पे। देखिए बट यहाँ पे कितना बड़ा वॉल्यूम के साथ सपोर्ट को तोड़ रहा है। देख रहे हो ना आप लोग, यहाँ ये वाला रेड कैंडल कितना बड़ा वॉल्यूम के साथ तोड़ रहा है। तो मतलब क्या है, मार्केट नीचे आएगा। आप लोग सोचोगे कि कितना नीचे आ चुका है। देखिए कितना है, 10-16% है, 16-17%। मतलब किसी भी स्टॉक में आप शॉर्ट करोगे ना, उसको 16% रिटर्न का होगा, पता नहीं कितना पैसा होगा वो। 1 लाख का शॉर्ट करने के लिए 1 लाख लगता है, वो 16% मतलब आप लोगों को 16-17% नहीं, शॉर्ट करने के लिए काफ़ी मार्जिन देता है। तो मतलब कुछ हो जाएगा आपका 1 लाख रुपए कुछ हो जाएगा, मतलब 1,30,000 40,000 रुपए के आस-पास हो जाएगा और शॉर्ट करोगे। मतलब ऐसे ही देखना है हर एक चीज़ को, ठीक है? अभी तो फेक ब्रेकआउट ऐसा कुछ खास मतलब दिखा नहीं रहा है वो, मतलब ठीक है। जब अगला वीडियो बनाऊँगा तो फेक ब्रेकआउट भी कैसे होता है, वो सब कुछ भी दिखाऊँगा, ठीक है? ठीक है, तो तब दिखाऊँगा, ठीक है? तो चलिए आज के लिए इतना ही, और मतलब कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखना है और कैसे क्या-क्या करना है आप लोगों को दिखा दिया। तो चलिए आज के लिए इतना ही। टाटा, बाय-बाय, जय हिंद।